धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के दोनों टांगों फैलाएं, घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें या पीछे रखें, कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को सिर्फ आगे पीछे करना है। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों पंजे ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी की ओर। कुछ क्षण रुके, प्रवाह महसूस करें, फिर अपनी ओर, फिर पृथ्वी की ओर, अपनी ओर, पृथ्वी की ओर, अपनी ओर। आवृत्तियां दोहराते रहे। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों पैर, पंजे अपनी दाहिनी तरफ, दाहिने पंजे की छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, फिर मध्य में बाईं ओर छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, मध्य में दाहिनी ओर, मध्य में बाईं ओर, मध्य में दाहिनी ओर, मध्य में। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएं। आ जाए सामान्य स्थिति में। पंजों को गोलाकार घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। पंजे पृथ्वी की ओर ताने, फिर दाहिनी ओर, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, बाईं ओर, फिर पृथ्वी की ओर। इसी तरह पंजों को गोलाकार घुमाना है। घुटने पृथ्वी से लगे हुए रहेंगे, घुटनों में मोड़ नहीं। आ जाए सामान्य स्थिति में। अब यही क्रिया विपरीत दिशा से, घड़ी के सुई के विरुद्ध दिशा से, एंटी क्लॉकवाइज पंजों को घुमाना है। पहले बाईं ओर पृथ्वी की ओर, फिर बाईं ओर, फिर अपनी दिशा में, फिर दाहिनी ओर, फिर पृथ्वी की ओर। यही आवृत्तियाँ दोहराते रहे। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने पृथ्वी से ना उठे। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों हाथों की ग्रिप बना के दाहिने घुटने के नीचे रखें। साइकिलिंग करना है। घुटने को पेट की ओर, छाती की ओर खींचें, फिर सीधा करें, फिर पृथ्वी की ओर, फिर छाती की ओर। इसी तरह साइकिल की तरह पाँव का पंजा टखने से घूमते रहेगा, जैसे पैडल के ऊपर रखा हो। बायां पाँव तना हुआ, बाएं पाँव का पंजा पृथ्वी की ओर तना हुआ। यही क्रिया विपरीत दिशा से करें। उल्टी दिशा से पाँव को घुमाना है। कमर से लेके माथे तक धड़ बिल्कुल सीधा रहे तथा स्थिर रहे। आ जाए सामान्य स्थिति में। यही क्रिया बाएं पाँव से, दाहिने पाँव का पंजा खींचा हुआ पृथ्वी की ओर, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, बाएं घुटने के नीचे रखें,
साइकिल की तरह चलाएं, पहले छाती की ओर फिर सीधा। यही क्रिया विपरीत दिशा से। आ जाए सामान्य स्थिति में। दाहिने पांव को मोड़ के टखना बाएं घुटने के ऊपर रखें। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। घुटने को ऊपर से दबाएं, पृथ्वी से लगाएं, फिर नीचे से खींचते हुए छाती से लगाएं, फिर पृथ्वी से लगाएं, छाती से लगाएं। यही क्रिया आवृत्ति दोहराते रहें। कमर से लेके ऊपर का धड़ बिल्कुल स्थिर रहेगा। आ जाइए सामान्य स्थिति में। दाहिना हाथ घुटने के नीचे, बायां हाथ टखने के नीचे। घुटने से लेके टखने तक पृथ्वी से समांतर, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाएं, आगे और पीछे घुटने को करें। झुलाना है, बायां पांव बिल्कुल तना हुआ। जंघाओं के जोड़ खुलते हैं, पद्मासन लगाने में सहायक। ये पांव नितंब की ओर ले जाना है। अब बड़ा से बड़ा गोल बनाएं। पहले क्लॉकवाइज, धड़ बिल्कुल स्थिर रखें, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आ जाए सामान्य स्थिति में। यही क्रिया बाएं पांव से। बाएं पांव घुटने में मोड़ के टखना दाहिने घुटने के ऊपर रखें। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। घुटने को पृथ्वी से तथा छाती से बारंबार लगाएं। बायां हाथ घुटने के नीचे, दाहिना हाथ टखने के नीचे। टखने से घुटने तक पृथ्वी से समांतर, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे और आगे झुलाएं, दाहिनी और बाईं ओर। फिर गोलाकार घुमाएं। बड़ा सा बड़ा गोल बनाने की कोशिश करें। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं से 3 से 4 आवृत्तियां दोहराएं। आ जाए फिर सामान्य स्थिति में। आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ सामने की ओर, छाती के सीध में। हाथों की पंजे सामने की ओर। फिर उंगलियां आगे पीछे करनी है। मुट्ठियां खोलनी है, मुट्ठियां खोलें, फिर बंद करें। उंगलियों में ज़्यादा से ज़्यादा तनाव, जब भी आप खोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव महसूस करें।
आइए सामान्य स्थिति में। पंजे सामने की ओर, फिर नीचे की कलाई से नीचे की ओर उसे ले जाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कंधे के सीध में। यही आवृत्तियाँ दोहराते रहे। अंगूठा मुट्ठी में बंद करें। कलाइयों से गोलाकार घुमाना है, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहे, बिल्कुल धीरे धीरे, सिर्फ कलाई से हाथ घूमना चाहिए। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेगी, कोहनियों में कोई चीज बदल नहीं होगा। फिर विपरीत दिशा से सामान्य स्थिति में। दोनों हाथ सामने, कंधे के सीध में, हथेली करो आकाश की ओर। फिर दोनों उंगलियां मिलाते हुए कंधों के ऊपर, बाजू से लेके कोहनी तक पृथ्वी से समांतर। ध्यान रखें, बाजू से लेके कोहनी तक पृथ्वी से समांतर। फिर आगे की ओर, फिर कंधों पे रखें, फिर आगे। यही आवृत्तियाँ दोहराएं, 5 से 6 आवृत्तियाँ दोहराएं। फिर दोनों हाथ कंधे के सीध में, बाजू में, दोनों हाथ सीधा, फिर कंधे के ऊपर रखें, फिर सीधे। यही आवृत्तियाँ दोहराएं। बाजू बिल्कुल पृथ्वी से समांतर, कंधे से लेके कोहनी तक जो बाजू है पृथ्वी से समांतर रहेगा। स्कंध संचालन। दोनों हाथों की उंगलियां कंधे के ऊपर रखें, कोहनियां मिलाएं, दोनों बाजू ऊपर, कोहनियां ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों बाजू कान से सटाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाएं। फिर छाती से लगाते हुए आगे की ओर, कोहनियां एक दूसरे से मिलेगी। फिर बाजू कान से सटाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, फिर शरीर को सटाते हुए आगे की ओर। तीन से 4 आवृत्तियां दोहराएं। फिर कोहनियां मिलाएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से। जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में। स्कंध संचालन। पाँव में 3 से 4 इंच की दूरी। दोनों हाथ बाजू से धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हथेली को बाहर की ओर रहेगा, ऊपर तक ले जाना है। सिर्फ देखना है बाजू कान से नहीं सटेगा। कान से थोड़ी दूरी पर, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर, फिर ऊपर। हाथ ऊपर जाते हुए, नीचे लाते हुए पूरा खींचाव, तनाव महसूस करें कंधों के ऊपर, फिर नीचे। आवृत्तियां दोहराते रहे। आ जाए सामान्य स्थिति में। आसन के ऊपर बैठे, पद्मासन। दाहिने पांव को मोड़ के दाहिने एड़ी को नाभि के बाईं तरफ पेड़ों में स्थित करें। बाएं पांव को मोड़ के बाएं पांव की एड़ी नाभि के दाहिनी तरफ पेड़ों में स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, घुटने पृथ्वी पर, कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा सांस। सांस को धीरे धीरे बाहर निकाले। फिर सांस को कंठ तक भरें। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें।
पूरी सांस निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं, पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। पूर्ण श्वास भरने के बाद फिर मूलबंध, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं, फिर पेट को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे कंठ तक सांस भरें, मूलबंध लगाएं। यह आवृत्तियां दोहराते रहे। आ जाए सामान्य स्थिति में। ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में। ओ का उच्चारण 2 की मात्रा में, म का उच्चारण 1 की मात्रा में। म का उच्चारण होने के बाद बची हुई सांस को बाहर निकाले। ओ का उच्चारण करते हुए होठों को गोलाकार करते हुए ओ का उच्चारण। गहरी सांस भरे। गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, टखनों की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। त्रिकोणासन। भाग 1, दोनों पैरों में अधिक से अधिक अंतर। दाईं हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए हाथ कंधे के सीध में, फिर हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए हाथ ऊपर। श्वास लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर तथा बायां हाथ नीचे की तरफ खींचें। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुके, आगे ना झुके। पूर्ण स्थिति में घुटने बिल्कुल सीधे, दाहिना हाथ दाहिना बाजू कान से सटा हुआ, कोहनी में मोड़ नहीं, बिल्कुल सीधा। श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। अपने क्षमता के अनुसार रुके। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठें। दाहिने हाथ को ऊपर की ओर खींचें, फिर हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए सामान्य स्थिति में आए। पांव दोनों उसी स्थिति में रहेंगे। अभी विपरीत दिशा से बाईं ओर से यही क्रिया करेंगे। बायां हाथ हथेली को आकाश की ओर करते हुए ऊपर, बाजू कान से सटा हुआ। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ खींचे, दाहिना हाथ नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए बगल से दाहिनी तरफ झुकना प्रारंभ करें। बायां हाथ सीधा, कोहनी में सीधा।
घुटने बिल्कुल सीधे। ध्यान मणिपुर चक्र। त्रिकोणासन से पेड़ू में स्थित सभी अंग सक्रिय होते हैं। शरीर का टेढ़ापन दूर होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। बायां हाथ ऊपर की ओर खींचे। हथेली को पृथ्वी की ओर करते हुए सामान्य स्थिति में आए। त्रिकोणासन की दूसरी कड़ी स्लिप डिस्क, साइटिका तथा जिनके पेट की हाल ही में सर्जरी हुई है वो लोग ये आसन ना करें। दोनों पांव में अधिक से अधिक अंतर। हथेली को पृथ्वी की ओर करते हुए दोनों हाथ कंधे के ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पंजे को दाईं ओर 90 डिग्री में स्थित करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुके। दाहिनी हथेली दाएं पैर के बाहर आसन पर। बायां हाथ आकाश की ओर कंधे के सीध में ताने। सिर घुमाकर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। घुटने बिल्कुल सीधे। श्वास सामान्य। कमर, जंघा, पिंडलियां तथा गर्दन के ऊपर प्रभाव आता है। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठे, पूर्व स्थिति में आए। दोनों हाथ कंधे के सीध में। दाहिना पांव सीधा करें। यही क्रिया बाईं ओर से। बाएं पांव का पंजा 90 अंश की कोण में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुके। बाईं हथेली दाएं पैर के बाहर आसन पर। गर्दन से मध्यमा उंगली देखें। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली देखें। श्वास सामान्य। धीरे धीरे वापस आए। मेरुदंड लचीला बनता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। पैरों के दोष दूर होते हैं। आ जाइए सामान्य स्थिति में। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। दोनों पांव में कंधे से जितना फासला। दोनों हाथ पीछे। शरीर बिल्कुल ढीला। श्वास सामान्य। सूर्य नमस्कार। कम से कम समय में तान तनाव रहित व्यायाम का प्रकार सूर्य नमस्कार। हर स्थिति में 20 से 30 सेकंड स्थिर रहना यह आदर्श स्थिति मानी जाती है। आसन के ऊपर 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे छोड़ के खड़े हो जाएं। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। प्रणाम आसन। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे तथा उंगलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में। कलाइयां कोहनी पृथ्वी से समांतर। कंधे तनाव रहित। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, भ्रू मध्य में, दोनों भुवों के बीच में। सूर्य का आवाहन मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः। समस्त ग्रंथि स्राव नियंत्रित होता है। आज्ञा चक्र से पूर्ण शरीर को आज्ञा दी जाती है। हस्त उत्तानासन। श्वास लेते हुए हथेलियां सामने की ओर करते हुए, भुजाएं कान से सटाते हुए आकाश की ओर। पांचों उंगलियां मिली हुई, बाजू कानों से सटे हुए। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ का सर्वाइवल भाग फेफड़े, हाथ, कंधे, स्वर तंत्रिकाएं पुष्ट होती हैं। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि या प्रभाव में आती है।
सांस को रोकते हुए गर्दन सहित हाथ पीछे। अगली स्थिति सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले ना करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कान से सटाते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुके। हस्तपादासन। दोनों हाथ पंजों के बाजू में, घुटने सीधे, माथा घुटने से लगाने की कोशिश। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। पेट के सभी अंग, रीढ़, फेफड़े प्रभाव में आती है। जठराग्नि तीव्र होता है, नाभि मंडल सक्रिय बनता है, साइटिका में लाभ। श्वास लेते हुए दायां पांव अधिक से अधिक पीछे, पांव का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। हथेलियां पृथ्वी पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए तथा बायां पांव का पंजा दोनों हथेली के बीच में। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय मूल के पीछे, रीढ़ पर। रीढ़ का निचला भाग आमाशय आते प्रभाव में आती है। हर्निया के दोष तथा रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। श्वास छोड़ते हुए बायां पांव पीछे, एड़ियां पंजे मिलाए तथा एड़ियां पृथ्वी पर, टोड़ी कंटकूप में। ध्यान सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के ऊपर, ब्रह्मरंध्र पर। टखने, लिगामेंट्स, पिंडलियों की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। पेट के सभी अंग, नितंबों के ऊपर प्रभाव। अशुद्ध रक्त हृदय की ओर जाता है, मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है, मन प्रसन्न। श्वास लेते हुए शरीर को आगे लाएं। एड़ी से सर तक संपूर्ण शरीर सीधा। पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी से लगाएं। यह अष्टांग स्थिति हुई। हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ प्रभाव में आते हैं। मस्तिष्क में रक्त का संचार, समर्पण की भावना होती है, ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, मन शांत स्थिर होता है। ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे, रीढ़ पर। अगली स्थिति हर्निया वाले ना करें। श्वास भरते हुए धड़ को आगे खिसकाते हुए ऊपर उठे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन अधिकतर पीछे, घुटने पृथ्वी पर तथा पांव के पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र, गुदामूल से 2 उंगली ऊपर। रीढ़ के दोष समाप्त, फेफड़े पुष्ट होते हैं। हृदय से निकली धमनियों के ऊपर जो रुकावट रहती है वो समाप्त होती है, ब्लॉकेजेस कम होते हैं। सांस छोड़ते हुए फिर पर्वतासन की स्थिति। सांस छोड़ते हुए धड़ को पीछे करते हुए एड़ियां तथा पंजे पृथ्वी पर मिलाएं। धड़ अधिक से अधिक पीछे, टोड़ी कंटकूप में। ध्यान सहस्रार चक्र। सांस भरते हुए दाहिना पांव दोनों हथेली के बीच में। श्वास लेते हुए दाहिना पैर अधिक से अधिक आगे, दोनों हथेलियों के बीच में, घुटना छाती के पास, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर,
ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे दाएं पैर के साथ मिला दे, एड़ी मिली पंजे खुले, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, भुजाएं आसन पैरों के साथ, माथा घुटने से लगे, घुटने सीधे, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास लेते हुए कमर सीधी करते हुए दोनों हाथों को कान से सटाते हुए, भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कुछ क्षण श्वास रोके, गर्दन सहित हाथ पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में, फिर आ जाए पूर्व स्थिति में, शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे, दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला, छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, हाथ शरीर के आजू बाजू में, शरीर से थोड़े से दूरी पर, हथेली को रोक आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। विश्राम की स्थिति। एक बार गहरी सांस भरे, सांस को छोड़े, फिर एक बार गहरी सांस भरे, श्वास को छोड़े, फिर धीरे धीरे सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। अभी तक हमने जो आसन किए उसका प्रभाव शरीर के ऊपर महसूस करें। किन अवयवों के ऊपर प्रभाव आया है ये मन की आंखों से देखें। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ माथे के ऊपर, हथेली कोहनी से हथेली तक का पृष्ठभाग पृथ्वी पर लगा हुआ। श्वास लेते हुए हाथ तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे, शरीर में तनाव बनाए रखें, ध्यान संपूर्ण शरीर के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े, कुछ क्षण विश्राम करें, फिर से सांस भरते हुए पैरों को और हाथों को विपरीत दिशा में ताने। सांस लेते छोड़ते रहे, क्षमता अनुसार खिंचाव बनाए रखें, फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। यही क्रिया फिर से एक बार दोहराएं। ताड़ासन से हड्डियों के जोड़ खुलते हैं, शरीर में शक्ति का संचारण होता है, आलस्य, कड़ापन, सुस्ती दूर होती है, वृद्धावस्था में कंपन नहीं होता। नावासन, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे, एड़ियां पंजे मिलाएं। संपूर्ण शरीर तना हुआ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने में मोड़े सिर की ओर ले जाएं। घुटने तथा पंजे मिले हुए और तने। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कान के साथ सटाते हुए आगे झुककर कमर के बल समान गति से डोले। घुटने पंजे अलग न हो, एड़ियां पृथ्वी पर पटके नहीं, बिल्कुल हल्के से रखें।
ध्यान रीढ़ के ऊपर, प्रभाव संपूर्ण रीढ़ पर, समस्त प्रणालियां के नाड़ी मूल पर। रीढ़ की मालिश होती है, रीढ़ लचीली बनती है। आपकी क्षमता के अनुसार करें, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। शरीर में कोई भी झटका देते हुए, जोर देते हुए ये आसन नहीं करना है। पीठ की एक एक गोटी पृथ्वी से लगाइए। आ जाए सामान्य स्थिति में, बैठक स्थिति में विश्राम। दोनों पैर में कंधे से ज़्यादा फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकी हुई, आंखें कोमलता से बंद, सांस सामान्य। आकर्ण धनुरासन। दोनों पैर सीधे, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर टखना बाएं घुटने के पास जंघा पर रखें। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा तथा बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा उंगलियों में पकड़ें। दाएं अंगूठे को धीरे धीरे श्वास लेते हुए बाएं कान के पास ले जाएं तथा कोहनी आकाश की ओर तनी हुई। कमर का निचला भाग, नितंब, जंघा, घुटने के जोड़, इनके ऊपर प्रभाव आता है। कमर गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इसी प्रकार विपरीत दिशा से करेंगे। बायां पैर घुटने में मोड़कर टखना दाहिने घुटने के पास जंघा पर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा तथा दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा दो उंगलियों में पकड़ें। बाएं अंगूठे को धीरे धीरे श्वास लेते हुए दाहिने कान के पास ले जाएं, कोहनी आकाश की ओर। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। पैरों की नसें सक्रिय होती है, गठिया एवं लकवा दूर होता है, जिगर तथा बड़ी आंत के दोष दूर होते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। बैठक स्थिति में विश्राम। कोणासन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। दोनों हाथ को कमर के पीछे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा निकट। उंगलियों का रुख विपरीत दिशा में बाहर की ओर। सांस भरते हुए एड़ियों के ऊपर और हाथों के ऊपर बल देते हुए धीरे धीरे कमर से शरीर को ऊपर उठाएं। पूर्ण स्थिति में पांव के पंजे पृथ्वी पर। पुराने से पुरानी कब्ज टूटती है। स्लिप डिस्क एवं सर्वाइकल के दोष के लिए अच्छा आसन। आपके क्षमता के अनुसार रुके, फिर सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। वक्रासन। पीठ दर्द तथा स्लिप डिस्क की समस्या वाले या पेट का जिनका ऑपरेशन हुआ है वो लोग ये आसन ना करें। दोनों पैर सीधे, एड़िया पंजे मिले। दोनों हाथ नितंब के पास, उंगलियां सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी।
यह दंडासन की स्थिति हुई। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर पंजा बाएं घुटने के साथ खड़ा करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन एवं शरीर दाहिनी ओर घुमाएं। दायां हाथ पीछे से नितंब के पास, उंगलियां सीधी। बायां हाथ दाहिने घुटने के ऊपर से लाते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़े या बाईं हथेली दाएं पैर के पास रखें। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य, क्षमता के अनुसार रुकें। मेरुदंड तथा पैंक्रियास के ऊपर प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बायां पैर घुटने से मोड़े, पंजा दाहिने घुटने के साथ रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन एवं शरीर बाईं ओर घुमाएं। बायां हाथ पीछे से नितंब के पास, उंगलियां सीधी। दाहिना हाथ बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए बाएं पैर का अंगूठा पकड़े या बाएं पैर के पास रखें। कमर गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। मधुमेह तथा कब्ज दूर होता है। मेरुदंड लचीला। रक्त में श्वेत रक्त कण तथा लाल रक्त कण बनने में सहायक। धीरे धीरे वापस आए सामान्य स्थिति में। एड़िया पंजे मिलाएं। वज्रासन। दोनों हाथों को अपनी दाहिनी तरफ रखें। पांव एक साथ बाईं तरफ से गोलाकार घुमाते हुए वज्रासन में बैठे। अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, दोनों एड़ियों के बीच में बैठे। घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्र नाड़ी प्रभावित होती है। वेरिकोज वेन्स के दोष वज्रासन से दूर होते हैं। वज्रासन के लिए समय का कोई निषेध नहीं है। 24 घंटे में कभी भी आप वज्रासन कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। हर्निया, आर्थराइटिस तथा महिलाएं गर्भकाल में यह आसन ना करें। घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। घुटनों में व पंजों में कंधे जितना अंतर। पांव के पंजे पृथ्वी पर लेटे हुए। दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर आपस में मिला दें। उंगलियों का रुख सामने की ओर। गर्दन धीरे धीरे अधिक से अधिक पीछे झुकाएं। श्वास लेते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुके। घुटने तथा जंघा तक का भाग आसन से लंबवत बिल्कुल सीधा रहे। घुटने से लेकर कमर तक का भाग सीधा रहे। अंगूठे से रीढ़ को सपोर्ट देते रहे। पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य। ध्यान संपूर्ण रीढ़ पर। फेफड़ों की सक्रियता बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठें। फिर गर्दन सीधी करें। आ जाए सामान्य स्थिति में। पीठ का दर्द ठीक होता है। अर्ध उष्ट्रासन से मस्तिष्क में रक्त का संचार होता है।
वज्रासन में विश्राम। शिथिलासन, पेट के बल लेटे, दाहिनी ओर, दायां कान पृथ्वी पर, दाहिना कान पृथ्वी पर, दाहिना हाथ, दाहिना पैर सीधा, बायां पैर घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी तथा दाएं घुटने से स्पर्श करें। बायां हाथ कंधे के सीध में, कलाई से काटों में। श्वास सामान्य, दोनों कंधे छाती पेड़ों आसन से लगे। संपूर्ण शरीर शिथिल, ध्यान संपूर्ण शरीर के ऊपर। तनाव एवं थकान दूर होती है। अनिद्रा के दोष शिथिलासन से दूर होते हैं। दाहिनी ओर शिथिलासन करने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। सर्पासन, टोड़ी तथा पंजे पृथ्वी पर, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर कमर के ऊपर रखें। अंगूठे समांतर, हाथ तने हुए। श्वास लेते हुए बिना घुटने में मोड़े, आगे से धड़ तथा पीछे से पैर ऊपर उठाए। संपूर्ण शरीर नाभि के ऊपर संतुलित। श्वास को रोकते हुए दाहिने बाएं आसन के ऊपर डोले। अगर श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो कोई भी करवट के बल सांस ले या छोड़े। डोलते हुए सांस को रोकते हुए रखना है। जब भी आवश्यकता हो कोई भी करवट के ऊपर कुछ क्षण आप सांस लेना छोड़ना कर सकते हैं। संपूर्ण यकृत, कंधे, जंघाएं, फेफड़े, पैंक्रियाज प्रभाव में आते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार करें कि धीरे धीरे वापस आए। पेट के सभी अंगों की मालिश होती है। अतिरिक्त चर्बी घटती है। पेट का मोटापा कम होता है। मधुमेह में लाभकारी। शिथिलासन में विश्राम। शिथिलासन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी से लगे, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दाहिने पांव को मोड़ते हुए एड़ी बाएं घुटने से लगाए। दाहिना हाथ चेहरे के सामने, पंजा बाजू समांतर। सांस सामान्य। कमर, पेट, छाती तथा कंधे पृथ्वी से लगे हुए। शिथिलासन बाईं ओर से निम्न रक्तचाप के दोष दूर होते हैं। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बनाएं। पादोत्तानासन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। दोनों हाथ सिर की ओर समांतर तथा तने हुए। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर लगा हुआ। श्वास लेते हुए दायां पैर, दाहिना पैर तथा बायां हाथ आकाश की ओर ताने। पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने में मोड़ नहीं। बाईं एड़ी आसन से थोड़ी सी ऊपर उठाएं। बायां पंजा पैर का तना हुआ। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव नाभि मंडल, जिगर, तिल्ली, अमाशय इनके ऊपर प्रभाव आता है। श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आए। यही क्रिया विपरीत दिशा से। श्वास लेते हुए बायां पैर तथा दाहिना हाथ आकाश की ओर ताने। पैर बिल्कुल सीधा।
दाहिनी एड़ी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर उठाएं, पंजा तना हुआ, श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब दोनों पैर और हाथ एक साथ आकाश की ओर ताने, श्वास सामान्य। पादोत्तानासन से जठराग्नि तीव्र होता है, हर्निया एवं साइटिका में लाभ, पेट के स्नायु मजबूत होते हैं, बड़ी आंत विशेषता प्रभाव में आती है। सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है, पांव पृथ्वी पर पटके नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। शवासन में विश्राम, दोनों पैरों में कंधे से ज़्यादा फासला, छोटी उंगली पृथ्वी से लगाएं, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरी सांस भरे, इस सांस को छोड़े, फिर से गहरी सांस भरे, सांस को छोड़े, सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल ढीला, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। विश्राम की सर्वोत्तम स्थिति शवासन। दिन भर में जब भी हम लोग थकान महसूस करते हैं, आप 5 या 7 मिनट का शवासन कर सकते हैं। मन ही मन अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, किए गए आसन का प्रभाव शरीर के किस अंग पर हुआ है इसका अवलोकन करें। दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे तक, माथे से बाएं पांव के अंगूठे तक शरीर का एक एक अवयव मन की आंखों से देखे, किए गए आसन का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें, थोड़ा सा हिला के उसे शिथिल करें। मन में ये संकल्प करें, भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए निःशुल्क योग साधना केंद्र में 24 घंटों में से 1 घंटा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए देंगे। अपने साथ साथ अपने परिवारजन तथा मित्रजनों को भी योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करेंगे। दाहिने कोहनी का सहारा लेके आसन के ऊपर बैठें। आ जाए सामान्य स्थिति में। सिंह गर्जना, पद्मासन लगाएं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, दोनों पैर पीछे करें, घुटने के बल आ जाए, दोनों हाथ सामने की ओर, कलाइयाँ एक दूसरे से मिली हुई, उंगलियों का रुख शरीर की ओर, कमर बिल्कुल नीचे, जीवा को पूरी तरह बाहर निकाले, दृष्टि नासिका के ऊपर, फिर गले से मधुर आवाज निकाले, सांस को छोड़ते हुए गले के ऊपर प्रभाव महसूस करें।
थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव आता है, स्वर तंत्र ठीक होता है, हकलाने की समस्या है वो दूर होती है। पेड़ों को पिचकाते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों से गले की हल्की हल्की मालिश करें, आया हुआ मुखरस निगल लें। प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन या कोई भी स्थिर आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहली दो उंगलियां अंगूठे के गद्दे पर, अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, पहली दो उंगलियां अंगूठे के गद्दे पर, बाकी उंगलियां सीधी। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाई नासिका से श्वास लें, गहरी सांस भरें, फिर बाई नासिका बंद करें, दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ें, फिर दाहिनी से सांस भरें, नासिका बंद करें, बाई से सांस छोड़ें, फिर दाहिनी से भरें, बाई से छोड़ें, बाई से भरें, दाहिने से छोड़ें। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। सांस गहरी भरे तथा शांतिपूर्वक भरती है। शांतिपूर्वक सांस को भरे, शांतिपूर्वक छोड़े। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी प्रभाव में आते हैं। सभी समग्र नाड़ियों का बैलेंसिंग होता है। मन शांत होता है। एकाग्रता में सहायक। बाई नासिका से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। शुरुआत हम लोगों ने बाई नासिका से सांस भरते हुए की थी। समाप्ति भी बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पे आना है। अग्निसार, पहले सभी लोग विधि सुन लें, डेमो भी देखें। विधि सुनने के बाद ही आपको करना है। पाचन ठीक होने के लिए तथा मंदाग्नि को तीव्र करने के लिए अग्निसार एक प्रभावशाली क्रिया है। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, दमा एवं पेट के ऑपरेशन वाले ये आसन ना करें। विधि सुन ले। पद्मासन या किसी भी स्थिर आसन में बैठे, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखें, घुटने पकड़ें, पीठ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता। श्वास लेकर मूलबंध लगाएं। सांस भरनी है, मूलबंध लगाना है, मतलब निष्कासन हुआ है, ऊपर की ओर खींचे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास को छोड़कर नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। सांस को बाहर ही रोक के रखें, मतलब बाह्य कुंभक लगाना है और बाह्य कुंभक में ही पेट को धीरे धीरे अंदर बाहर करना है। जब तक आप पेट अंदर बाहर कर रहे हैं, आपकी सांस बाहर रुकी रहे। आपके क्षमता के अनुसार करें। जब आवश्यक सांस लेने की आवश्यकता हो तब पेट को ढीला छोड़े, फिर गहरी सांस भरे, कुछ क्षण रुके, एक दो बार सांस लेते छोड़े, फिर से सांस को पूरी तरह बाहर निकाले, नाभि मूल रीढ़ से लगाएं,
सांस को बाहर ही रोक के रखे और बाह्य कुंभक में पेट को अंदर बाहर करें। इसी तरह आवृत्तियां दोहरानी है। जब भी पेट अंदर बाहर करेंगे, बाह्य कुंभक लगा रहेगा, मूलबंध लगा रहेगा। सांस की आवश्यकता ले पड़े तो पेट को ढीला करके सांस ले। सभी लोग एक साथ करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से घुटने पकड़े। श्वास लेकर मूलबंध लगाएं। ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर। श्वास छोड़कर नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। बाह्य कुंभक सांस को बाहर ही रोक के रखें और पेट को धीरे धीरे अंदर बाहर करें। सांस लेने की जब भी आवश्यकता हो, पेट को ढीला छोड़े, सांस सामान्य करें। फिर सांस को बाहर निकाले, मूलबंध लगाएं। बाह्य कुंभक में पेट को अंदर बाहर करें। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। समस्त नाभि मंडल पर, पाचन एवं निष्कासन अंगों पर प्रभाव आता है। लाभ, अपान प्राण गतिमान होने से निष्कासन अंग सक्रिय होते हैं। समान प्राण प्रभावित होने से पाचन अंग सक्रिय होते हैं। जठराग्नि तीव्र होता है। हृदय की आंतरिक रक्त प्रणालियां स्वस्थ होती है। कब्ज दूर, पेट का मोटापा दूर, नवली क्रिया करने में सहायक। निश्चित आवृत्तियां पूर्ण होने पर सामान्य स्थिति में आए। कपालभाति पहले डेमो देखे, साथ में विधि सुन ले। उसके बाद आपको करना है। पहले विधि सुन ले पूरा प्राणायाम का। मस्तिष्क का शुद्ध करने के लिए कपालभाति यह क्रिया समझाई जाती है। यह एक शुद्धि क्रिया भी है। हृदय विकार, पेट के ट्यूमर तथा पेट के ऑपरेशन जिनके हुए हैं, दमा, उच्च रक्तचाप वाले कुंभक ना लगाएं। विधि, किसी भी स्थिर आसन में बैठे, दोनों हथेलियों से घुटने पकड़े, पीठ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। श्वास को बाहर छोड़े, धीरे धीरे गहरा सांस भरे, मूलबंध लगाएं। नासिका द्वारा शक्तिपूर्वक श्वास बार बार छोड़ते रहें। श्वास लेने का प्रयास ना करें। जब सांस छोड़े, उसी समय पेडू को रीढ़ की ओर दबाएं। श्वसन क्रिया में क्षणिक विलंब रहे, जिससे श्वास की गति सुव्यवस्थित हो। पेड़ों के अंग तथा फेफड़े मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव आता है। सामान्य स्थिति में
यह बेसिक प्राथमिक क्रिया ही कपालभाति की पर्याप्त अभ्यास होने पर पहले चरण के अंतिम आवृत्ति पर श्वास छोड़ने के बाद कुंभक लगाएं, मतलब सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस को बाहर ही रोक के रखें, बाह्य कुंभक, फिर त्रिबंध लगाएं, पहले मूल बंध, फिर उड़ियान बंध, फिर जालंधर बंध। मूल बंध मतलब निष्कासन अवयव का संकोचन, उड्डयन बंध पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींच के रखे, जालंधर बंध मतलब टोड़ी कंठकूप में लगाना, क्षमता के अनुसार रुके, फिर बंध खोले। पहले उड़ियान बंध मतलब पेट को ढीला करे, फिर जालंधर बंध गर्दन ऊपर करे और फिर धीरे धीरे मूल बंध खोले। फिर दोनों नासिकों से श्वास ले। पूरी सांस भरने के बाद आंतरिक कुंभक मतलब सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे और फिर से तीनों बंध लगाएं, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। बाह्य कुंभक से आधे समय तक आंतरिक कुंभक में रुके, फिर धीरे धीरे बंध खोले। यह कपालभाति के आखिरी चरण में कपालभाति का अभ्यास होने के बाद कुछ दिन के बाद आप कर सकते हैं। जो पुराने साधक हैं वो अभी कर सकते हैं, जो नए साधक हैं वो सिर्फ पहला जो चरण है वो ही करें। अभी सभी साधक एक साथ करेंगे। पद्मासन या कोई स्थिर आसन में बैठे, हथेलियों से घुटने पकड़े, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता, श्वास को छोड़े, फिर धीरे धीरे गहरा सांस भरे, मूल बंध लगाएं, नासिका द्वारा शक्तिपूर्वक श्वास को बारंबार बाहर छोड़ते रहें। श्वास अंदर लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, नैसर्गिक जो श्वास अंदर जाएगी सिर्फ बारंबार बाहर छोड़ने के लिए शक्तिपूर्वक छोड़ना है। जब भी सांस छोड़ेंगे पेड़ू रीढ़ की ओर दबाएं। 2 आवृत्तियों में श्वसन के थोड़ा सा विलंब हो ताकि आपकी शक्ति बनी रहे ज़्यादा से ज़्यादा आवृत्तियां करने के लिए। अभ्यास हो जाने के बाद कम से कम 60 या 70 आपकी क्रिया हो जाए, उसके बाद आप पर्याप्त क्रिया होने के बाद कुंभक तथा बंध लगा सकते हैं। जो नए साधक है वो सिर्फ प्रथम चरण करें। पर्याप्त अभ्यास होने के बाद ही आप बंध या कुंभक करें। आइए सामान्य स्थिति में, सांस सामान्य, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कुछ क्षण विश्राम। आकाश मुद्रा, आज जानेंगे हम लोग आकाश मुद्रा के बारे में। हमारे शरीर में आकाश तत्व फैला हुआ है। आकाश तत्व की न्यूनता तथा अधिकता से असंतुलन पैदा होता है। इसका संतुलन बनाने के लिए आकाश मुद्रा प्रभावी रहती है। जो मध्यमा उंगली है, आकाश मुद्रा मध्यमा उंगली और अंगूठा एक दूसरे से मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी। यह हुई आकाश मुद्रा।
वज्रासन में आकाश मुद्रा अधिक प्रभावी रहती है। दिन में 16 मिनट की साइकिल आप 3 बार संपन्न कर सकते हैं। एक बार आप 16 मिनट के लिए रुक सकते हैं आकाश मुद्रा में। इसी तरह दिन में जब भी आपको समय है 16 मिनट की 3 साइकिल आप कर सकते हैं। आकाश मुद्रा के लिए जो सावधानियां हैं, मुद्रा बनाकर हाथ को उल्टा नहीं रखना है। आकाश मुद्रा चलते समय नहीं करनी है और भोजन करते हुए आकाश मुद्रा नहीं करनी है। यह सावधानियां आकाश मुद्रा के लिए आपको लेनी है। चलते हुए ना करें, भोजन करते हुए ना करें और आकाश मुद्रा करते हुए हाथ उल्टा ना रखें। आकाश तत्व का संतुलन होता है। बहरापन तथा शून्यता दूर होती है। कान का बहना, कर्ण पीड़ा, कान में पस पड़ना, कानों के दोष दूर होते हैं। हृदय रोग एवं उसके दोष दूर करने में सहायक। अस्थियां मजबूत बनती है। कैल्शियम की कमी दूर होती है। शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है। शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है तथा विशुद्धि चक्र खोलने के लिए आकाश मुद्रा का बड़ा सहयोग है। यह मुद्रा आप दिन में 16 मिनट की 3 साइकिल कर सकते हैं। आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। ज्ञान मुद्रा में ध्यान, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में। ओम ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में, मतलब ओ का उच्चारण 1 की मात्रा में, म का उच्चारण भी 1 की मात्रा में। जितने समय ओ का उच्चारण रहेगा उतने ही समय म का उच्चारण रहेगा। मन बिल्कुल शांत। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में, थोड़ा सा अंदर, करीबन 1 इंच अंदर। गहरी सांस भरे। ओम 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 धीरे धीरे मन में ही ओम का जाप करें। धीरे धीरे अपना मन अपने सांसों के ऊपर लाएं। मन ही मन ध्यान दें किस नासिका से सांस अंदर आ रही है, किस नासिका से बाहर जा रही है। सिर्फ अंदर और बाहर जाते हुए सांसों को महसूस करें। एक गहरी सांस भरे, लंबी ओम ध्वनि। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा
सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को मलके प्राप्त हुई ऊर्जा शरीर के ऊपर धारण करें। धीरे धीरे आंखें खोले, पद्मासन खोले, धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे।